बड़ी संख्या में आज बेरोजगार युवा शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी क्या मांग है, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भले योगी सरकार बेरोजगारों के हितों की बात करती है, लेकिन आज बेरोजगार जो है सड़कों पर बैठने को मजबूर है। इनसे ही बात करेंगे। क्या मांग है आपकी? आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है? चयन बोर्ड जो महोदया है, सचिव महोदया है, उनसे बस यही मांग है कि बस सीटें, अध्यक्ष महोदया से ही मांग है कि बस सीटें जो खाली हैं 25,000 उसको ऐड कर दिया जाए और जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर। कुछ सीटें तो सरकार निकाल रही है ना, कुछ सीटों की बात हो रही है। सीटें निकाली गई हैं, 4100 कुछ सीटें हैं, 63 सीटें हैं, वो कम है, लेकिन अभी भी सीटें खाली हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर जो है उसमें ऐड कर देंगे तो काफ़ी लोगों को जो मौका मिल जाएगा उसमें शामिल होने। क्या आपके हिसाब से सीटें कम है? हाँ, कम है सर, क्योंकि एक सीट पे बहुत सारे किसी में 13,19,500 सीटें हैं, बच्चे जो है फॉर्म डाले हुए हैं और सीटें इतना कम है। एक सीट पे जो है 400, 500, 600 बच्चे जो है फाइट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कम ही है सीटें। क्या मांगे? सीटें तो लगभग 4100 जो आप बता रहे निकाल रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो बीएड करके बैठे हो बेरोजगार? अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश की मैं बात करूं अगर, तो लगभग 30 से 35 लाख लोग जो है बीएड डिग्री हासिल की है। और आपने देखा होगा कि सरकार रोजगार को धीरे धीरे समाप्त कर रही है और हम लोगों की ये कोशिश है कि जो प्रदेश में पद खाली हैं उसे सरकार भरने का काम करे। और जिस बात को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी 25,000 सीटों को लेकर के, आपको बता दें कि 25,000 सीटें विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा जो है दिखाया गया और विज्ञापन निकाला जाता है 4163 पद, 4,163 पद। तो हम सरकार से भी आपके माध्यम से सवाल करेंगे कि 4163 पदों का विज्ञापन ऊंट के मुंह में के जीरे के समान है, क्योंकि 13,19,000 से अधिक लोगों ने फार्म भरा है। अब 13 लाख के लिए 4,163 पद, तो 25,000 सीटें सरकार क्या करना चाहती है? तो सरकार की कहीं मंशा ऐसा तो नहीं है जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। अभी आपने देखा होगा 28,000 विद्यालयों में ताला लटकने जा रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि वहाँ 50 बच्चों से कम संख्या है। सरकार को यह विचार करना चाहिए कि आखिर उस विद्यालय में 50 से कम संख्या क्यों हो गई। सरकार को वहाँ के अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी गलती हो गई, क्या वहाँ आसपास के लोगों ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया है क्या? सरकार को इस बात तो सोचना चाहिए कि 50 से कम संख्या क्यों हुई। सरकार तो कह रही है कि बेरोजगार जो है उनकी बात हम कर रहे हैं और वैकेंसी निकाल रहे हैं, बहुत जो पद है बहुत सृजित किए जा रहे हैं। सरकार केवल कह रही है, कर नहीं रही है, समझ रहे हैं ना? और कहती तो बच्चे मूर्ख नहीं है, सब बड़ी बड़ी डिग्री लिए हैं। यहाँ आंदोलन करने के लिए कोई खाली नहीं है और सरकार तानाशाह है, मुकदमे भी लाती है, जेल भी भेजती है, फिर भी वो अगर अपने कमरे से बाहर निकला तो कहीं ना कहीं संवेदना है, युवाओं के मन में पीड़ा है। युवाओं के मन में पीड़ा है। कब आपने बेटी से गया था और क्या तब से वैकेंसी ही नहीं देखा आपने? नहीं, वैकेंसी हमने 2021 की देखी थी, लेकिन इन्होंने 4 साल 5 साल 6 साल पे एक वैकेंसियां करवाते हैं। इससे लोगों के अंदर जो है यहाँ रहते रहते दिमाग एकदम पूरा कुंठित हो जा रहा है। इनको सोचना चाहिए कि इतनी सीटें जितने निकाले हुए हैं, इतने लड़के हैं, ये सीटें ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इन लोगों को सोचना, हमारी मांग यही है कि पोर्टल को खोला जाए और 25,000 सीट जो उन्होंने विधानसभा में बोला है उस सीटों को पोर्टल खोल के उसको उसमें ऐड किया जाए और सब लड़के फिर से फॉर्म भरें। कब आपने बीटी से किया था और कितनी बार आपने वैकेंसी में? सर हम बीएड किए हुए हैं 2015-16 बैच से। तो सर हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर साल जो है स्पष्ट कैलेंडर जारी करें और कैलेंडर में पदों की संख्या निश्चित की जाए और उस हिसाब से जो है परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। सरकार तो कह रही है कि हम कैलेंडर निकाल रहे हैं, वैकेंसी मेरे पास बहुत है, निकाली जा रही, फिर भी आप? सर उसका भी हम जवाब देना चाहेंगे। विभिन्न सरकारें जो है केवल वादा और भाजपा, हालांकि बुराई नहीं करना चाहिए किसी सत्ता पक्ष का, हो सकता है हमारे ऊपर मुकदमा लाद दिया जाए या अन्य कोई कार्रवाई कर दी जाए। तो आपको ये डर क्यों है? सर सत्ता शासन में यही हो रहा है सर। बहुत हम विरोध नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर करना चाहेंगे कि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार केवल पेपरबाजी हो रही है। पहले अखबार जो है छप के बिका करते थे, अब बिक के छप रहे हैं जी, यही स्थिति बन गई है कमोवेश। बिल्कुल, देखिए तमाम आरोप जो है ये लगा रहे हैं। आप लोग कब बीएड किए थे और कितने साल हो गए बीएड किए हुए? 2011-12 में बीएड किए हैं सर, अभी तक नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे उम्र भी खत्म हो जा रही है, नौकरी मिलने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है।
बताइए 5 वर्ष 7 वर्ष में जब नौकरी ऐसे देगी गवर्नमेंट तो क्या होगा सर बताइए। पहले अभी कोई भर्ती नहीं आई? नहीं भर्ती तो आई है पर सर मौका भाई हम लोग को मौका नहीं मिला। 2016 में आई थी फिर 2021 में करवाए हैं तो 2021 में मौका मिला था सर तो उसमें भी नहीं हो पाया है। आज 2.5 साल तो हो ही गया सर 2.5 साल बताइए अभी तक कुछ नहीं हुआ। और 4100 भर्ती निकालने बताइए सर 4100 में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सर? ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो सकता है? 13 लाख 13.5 लाख लोग हैं बताइए हमारे भाई बंधु और बताइए और न्यू जो है वो तो भरे हैं जो बढ़े हुए हैं 10 लाख उसको तो छोड़ ही दीजिए क्या कर सकते हैं। बेरोजगार की संख्या के हिसाब से सीट कम है। सीट कम है बहुत कम है इतनी सी नाखून के पोर के बराबर है सर बताइए क्या कैसे जिए हम लोग कैसे हम लोग क्या करें। आज आप लोग कब तक बैठी रहेंगे? कब तक बैठी रहेंगे? जब तक अध्यक्ष महोदय आके बोलेंगे नहीं महोदय तब तक बैठे रहेंगे। हम लोग को सांत्वना देना पड़ेगा। क्या कोई अधिकारी आपसे भी मिलने आया? अभी कोई नहीं आया सर हम लोग सुबह से बैठे हैं अभी तक कोई नहीं आया है। अभी बिना खाए पिए आए सर बिना खाए पिए हम लोग आके सुबह से बैठे। कहाँ से आए हैं सर सलोरी से आए हैं। यहाँ पे रहती है? यहाँ पे रहते हैं पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं सर छोड़ के पढ़ते हैं बताइए उम्र का हाल देख रहे हैं ना। क्या आस लगाएं क्या इस गवर्नमेंट से आस लगाएं सर? गवर्नमेंट तो कह रही है कि वैकेंसी बहुत है हमारे पास। गवर्नमेंट के पास है उनके लिए है सर हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए अगर रहती तो दिखता हम लोग के लिए अगर रहती वैकेंसी तो दिखता सर एकदम दिखता। हाँ इतना शोषण हम लोग हो रहा है छात्राओं को बहुत शोषण हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। और लोग भी हमसे बात करेंगे। कब आपने बीएड किया था और क्या उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं देख पा रही आप? सर हमने तो बीएड 2011 में कर लिया था लेकिन जो है हमने जो है अभी इसमें अप्लाई करा हुआ है 2022 में क्योंकि घर पे रहते थे तो कभी मौका नहीं मिला। फिर जो है पढ़ने के लिए जो है भेजा गया और लोगों का हुआ तो लोग उत्साहित हुए भेजे लेकिन तब से जो है पेपर हो ही नहीं रहा। क्या करें जो शिक्षक सेवा चयन आयोग को गठन हो गया अब तेजी से काम करने की सरकार बात करी फिर भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा कोई डेट ही नहीं आ रही है। हम लोगों को मौका भी कुछ लिमिटेड है समय दिया गया है इतने समय तक आपको वहाँ रहना अगर होता है तब भी नहीं होता है तब भी हम लोग वापस ऐसे ही लौट जाएंगे तो हमारा यहाँ रहने का और जो है तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ आश्वासन मिला अधिकारियों की तरफ? अभी तक कोई आया ही नहीं है सुबह से बैठे हुए हैं हम लोग कोई आश्वासन नहीं मिला है ना डेट के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला। आप लोग क्या मांग प्रमुख मांग क्या है? सीटें बढ़नी चाहिए सीट बढ़नी चाहिए और परीक्षा की डेट घोषित करें। मार्च हो अप्रैल हो जनवरी में हो एक डेट और निर्धारित करें। इस टाइम पे होना है पेपर क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है ना तो हम कुछ और कर पा रहे हैं इसके चक्कर में। एक डेट दे सीटें बढ़ाएं। सीटें बढ़ाने की मांग है। कब आपने बीएड किया था? 2021 में। तब से कोई वैकेंसी अब नहीं दी? 2021 का हम दिए हैं उसके बाद ये दिए हैं उसमें हमारा बीएड नहीं उसमें था बीएड की मांग नहीं थी लेकिन जब से बीएड हमारा पूरा हुआ यही है। तो आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम तब तक बैठेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाती है कोई डेट जिसके लिए हम आए हैं वो तो पूरा करके जाए जब तक अध्यक्ष महोदय बता नहीं देते हैं। अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए तो क्या तेजी नहीं दिख रही? बिल्कुल नहीं। जब तक डेट नहीं मिल जाती है तब तक रुकेंगे तब तक नहीं मानेंगे कोई तेजी है क्योंकि ये हो रहा है तब तक हम यहीं पे रहेंगे। यहाँ जब तक हो नहीं जाता है डेट क्लियर करें सीटें बढ़ाएं क्या करेंगी स्पष्ट तरीके से आज बताएं। सूबे के मुखिया साफ तौर पे कई मंचों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बहुत जगह है और हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। बातें हैं सर सिर्फ कहने की बातें हैं काम कुछ नहीं हो रहा है। आई तो है जरूर लेकिन कुछ काम नहीं कर रही है। पता नहीं हम लोग ने तो कुछ नहीं काम किया अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। हमको 15 क्या 14 साल हो गए हमको बीएड के पर अभी तक कोई दिख नहीं रहा है। मेरे सामने तो 2 बार है लेकिन मौका नहीं मिला कि आके यहाँ पे लावा तैयारी करके हम दे पाए। घर पर रह के कोई तैयारी नहीं कर पाता है सर। समाज में सब पूछता है घर बार जब। कहाँ के रहने वाली आप? तो गाजीपुर की हूँ। गाजीपुर की। कहाँ के रहने वाली हो? गाजीपुर की। तो अब ये देखिए जो बेरोजगार युवा है साफ तौर पे ये इनकी यही मांग है कि जिस तरीके से पद निकाला गया है वो पद कम है और अगर बेरोजगारों की बात करें तो लाखों की संख्या में बेरोजगार है और हजारों में पद निकाला जा रहा है। तो उन लाखों को हजारों में कैसे समायोजित किया जाएगा कैसे वो उस पर भर पाएंगे इसको लेकर इनकी बड़ी मांग है और इनका यही साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन हो जिससे युवा संतुष्ट हो सके इसीलिए इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि ये मुद्दा उपचुनाव में कितना हावी रहेगा। वीडियो नीरोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।